अगर आप एमबीबीएस फॉरेन से करने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अभी आपका एनएमसी की तरफ से एक नया गाइडलाइन आया है। कंप्लीट डिटेल में बात करेंगे क्या है ये गाइडलाइन, किन किन कॉलेजेस को, यहाँ पे किन किन यूनिवर्सिटी को बैन करा है, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से मेडिका विंग अब्रॉड में। और हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कौन सी जो कंट्रीज है आपको एमबीबीएस वहां से क्यों करना चाहिए, कौन सी कंट्रीज को आपको चूज नहीं करना चाहिए। पहले बात करेंगे हम लोग इस गैजेट की, जो कि आपका लेटेस्ट गैजेट आया है एनएमसी की तरफ से। जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये रिलीज किया गया है 21 जुलाई को। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो आपका 2021 का यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है। रेफरेंस इज इनवाइटेड टू द नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी पब्लिक नोटिस डेट 8 अगस्त 2023 and 2 November 2024, wherein Indian students aspiring to obtain medical qualification from foreign institution and subsequently seeking registration to practice allopathy in India were advised to ensure strict compliance with the Foreign Medical Graduate FMGL Regulation 2025 notified on 18/11/2021। जैसे कि सबको पता है कि 2021 में ये गाइडलाइन आई थी कि जो भी बच्चे फॉरेन से आपका मेडिकल या एमबीबीएस की पढ़ाई करने जा रहे हैं तो उनको 1 साल की इंटर्नशिप यहाँ पे इंडिया में फिर से करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी वहां पे इंटर्नशिप करने के बाद भी। और कुछ गाइडलाइंस तब चेंज की गई थी, जैसे कि देख सकते हो आप यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स कितना होना चाहिए, तो 4.5 ईयर्स मिनिमम प्लस 1 ईयर की इंटर्नशिप होनी चाहिए। सेकंड, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की बात की गई थी, जिसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका इंग्लिश होना चाहिए। सिलेबस एंड कैरिकुलम कैसा डिसाइड होगा, कैसा स्ट्रक्चर्ड होगा, क्लिनिकल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप और क्लरिकल अरेंजमेंट भी होने चाहिए। ठीक है, अब वहीं पर हम बात करें कि ये जो आपका करिकुलम और जो यहाँ पे आपकी चीजें डिसाइड की गई थी, तो उस ये जो पार्ट्स है इनमें कौन कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी आपकी लाइन नहीं करती है, तो उन यूनिवर्सिटीज को आपका बैन कर दिया गया। बैन इन द सेंस कि यहाँ पे एनएमसी की तरफ से उनको अप्रूवल नहीं दिया गया है। ठीक है, किस वजह से? लेक ऑफ कंप्लायंस विद इंडियन मेडिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड से वो मैच नहीं करती है। इनएडुकेट और नॉन एग्जिस्टेंस यूनिवर्सिटी कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर वहां का अच्छा नहीं है। पुअर क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल एंड क्लिनिकल ट्रेनिंग फैसिलिटी, यानी कि वहां पे एजुकेशनल क्वालिटी और क्लिनिकल एक्सपोजर भी अच्छा नहीं है, फैसिलिटी प्रॉपर नहीं है। इस वजह से इंस्टेंस ऑफ हैरेसमेंट ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स, एक्सेसिव फीस बीइंग चार्ज्ड, डिनायल ऑफ फी रिफंड अपॉन विड्रॉल फ्रॉम द कोर्स। ठीक है, तो ये सारी यूनिवर्सिटी पे ये चीजें हो रही थी। जैसे कि आपने पॉइंट्स की, यहाँ पे पुअर क्वालिटी थी, हैरेसमेंट होता था इंडियन स्टूडेंट्स के साथ, जो कि बच्चों को बहुत ज्यादा टेंशन होती है। पेरेंट्स और गार्जियन हमेशा ये बात करते हैं, हम बच्चे को रशिया भेज रहे हैं, कजाकिस्तान भेज रहे हैं, किर्गिस्तान भेज रहे हैं, उज्बेकिस्तान भेज रहे हैं, तो यहाँ पे क्या बच्चे को हैरेसमेंट तो नहीं होगा, रेसिज्म तो नहीं होगा। तो इन्हीं सब बातों को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटीज को बैन किया गया, जो कि हम अभी आगे बात करेंगे। ठीक है, बहुत ज्यादा फीस भी चार्ज करते थे, मनमानी फीस भी चार्ज की जाती है, जो कि एक बहुत बड़ा इशू और फैक्टर होता है हर बच्चे के लिए जो वहां पे पढ़ने के लिए जा रहा है, और एज वेल एज पेरेंट्स के लिए भी। डिनायल ऑफ फीस रिफंड अपॉन विड्रॉल फ्रॉम द कोर्सेज, और फिर जो फीस जो जाती थी वो भी वो लोग रिफंड नहीं करते थे। ठीक है, अब आप कुछ यूनिवर्सिटीज के नाम मैं आपको ऐसे बताने वाली हूँ जो कि इस गैजेट में भी मेंशन है, जिसका नाम सुन के आप हैरान हो जाएंगे। जैसे हम लोग बात करते हैं अमेरिका, यूएसए, यूके की। यस, एक जो है आपकी अमेरिका की यूनिवर्सिटी भी है, जिसको भी क्या किया गया है, बैन किया गया है। चलिए तो देख लेते हैं हम। सेंट्रल अमेरिकन हेल्थ एंड साइंस यूनिवर्सिटी बेलाइस में जो है आपकी, यानी कि सेंट्रल अमेरिका में लाई करती है, इस यूनिवर्सिटी को भी यहाँ क्या कर दिया गया है, एनएमसी ने अप्रूवल देने से मना कर दिया है। कोलंबस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंस, ये भी आपका बेलाइस में है। और हम बात करते हैं उज्बेकिस्तान की ताशकंद यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है और वहां पे आपका टॉप यूनिवर्सिटी मानी जाती है। तो उसकी चिरचिक ब्रांच जो है ताशकंद मेडिकल यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान की, वहां पे हम क्या नहीं है, ये सारी फैसिलिटीज को ये लाई नहीं कर रहा था। तो बिल्कुल अगर आप उज्बेकिस्तान के लिए प्लान कर रहे हैं और ताशकंद यूनिवर्सिटी का प्लान करें, तो प्लीज आपकी जो भी ब्रांच है उसको आप अच्छे से देख के चूज करें, क्योंकि जो चिरचिक ब्रांच है ताशकंद यूनिवर्सिटी, क्योंकि ताशकंद यूनिवर्सिटी भी एक बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी माने जाने वाली यूनिवर्सिटी है। तो बिल्कुल आप इस चीज का ध्यान रखें। तो इन यूनिवर्सिटीज को ये सारी जो चीजें थी इनको फॉलो नहीं कर रही थी, इस वजह से इनको बैन कर दिया गया। अब बात करते हैं कि कहाँ जाएं और कैसे हम लोगों को चूज करना रहता है। ठीक है, देखिए वैसे तो बहुत सारे
काउंसलर भी है, बहुत सारे चैनल्स है जो सारी चीजें बताते हैं। लेकिन आपको आज के टाइम पे ये भी पता है जैसे कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आपका व्यूज के चक्कर में कुछ भी चीजें पोस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो कंट्री हम वही चूज करें जो हमारे लिए बजट फ्रेंडली भी हो, और अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप अच्छे से सर्च कीजिए। हम लोगों ने पहले वीडियो में भी कहा है कि आप खुद से भी सर्च कीजिए, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट मत कीजिए। यूट्यूब के वीडियोस पे तो बिल्कुल भी आप जहां पे किसी वीडियो में अगर आपको कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिख रहा है तो उस पर भी बिलीव मत कीजिए कि यहाँ से एफएमजी रेशो नहीं निकल पाता है, यहाँ बच्चे फेल हो जाते हैं, यहाँ बच्चे को हैरेसमेंट किया जाता है। नहीं, सिर्फ वीडियोस के ऊपर से आप मत देखिए। कोई ऑफिशियल डॉक्यूमेंट हो, कोई ऐसा न्यूज़पेपर या टाइम्स ऑफ इंडिया हो या कोई न्यूज चैनल या ये जहाँ पे बताया गया हो तो आप वहां पे उस चीज को बिलीव करें। अब अगर हम बात करें कि कौन सी कंट्री के बारे में, नो डाउट उज्बेकिस्तान भी है, किर्गिस्तान भी है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे आपके कंट्रीज है जो एक हमको बजट फ्रेंडली क्या प्रोवाइड करवाते हैं, आपका एमबीबीएस प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है। अब जैसे हम बात करते हैं रशिया की, तो बिल्कुल रशिया आपका 25 से 30 लाख में होता है, लेकिन वहां का एक ड्रॉबैक ये भी है कि वहां पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो हाई होती है, तो आपका जो बजट होता है वो हाई चला जाता है। ये तो हो गया एक पहला ड्रॉबैक। दूसरा, वहां पे आपको क्लाइमेटिक कंडीशन को भी आपको थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होती है। वो ये जो हमने पहले हमारे वीडियोस में भी हम लोगों ने बताया है कि अगर आप वहां पे जाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स वहां पे आएगी। तीसरा, आपका जो है वहां की डिजीज भी हमसे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। कोर्स ड्यूरेशन भी आपका इंडिया से 1 साल ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सेम किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और आपका जो अदर कंट्रीज है, जॉर्जिया वगैरह के लिए भी आप प्लान कर रहे हो तो वहां पे भी 6 ईयर्स का कोर्स होता है, ठीक है। मतलब कि आपका इंटर्नशिप मिला के फिर आपको इंडिया में भी इंटर्नशिप करनी होगी। और दूसरी जो बात होती है आपकी कि बजट भी ज्यादा हो, बजट नहीं सॉरी, आपका जो डिजीज होती है वो भी अलग हो जाती है, और बजट भी जितना आपको जो दिखाया जाता है कि एक्चुअल फीस वगैरह तो उतनी होती है, लेकिन वहां पे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ये सारे एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो पूरा अच्छे से देख के सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए खुद से रिसर्च करके कोई अच्छे काउंसलर की आप हेल्प लेके आप क्या कीजिए, चूज कीजिए। क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटी जो एक आपकी सेंट्रल अमेरिका की यूनिवर्सिटी है, 3 यूनिवर्सिटीज है इसमें, एक जो है आपकी उज्बेकिस्तान की वो भी बहुत फेमस यूनिवर्सिटी ताशकंद यूनिवर्सिटी है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि अगर आप चूज कर रहे हैं कजाकिस्तान, किर्गिस्तान या कहीं भी जाने के लिए तो आप बिल्कुल उसके लिए प्रिपेयर रहें, अवेयर रहें कि कहीं उन यूनिवर्सिटीज पे भी ये चीज नहीं हो, क्योंकि आने वाले टाइम में कुछ यूनिवर्सिटीज भी हटाई जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेपाल के बारे में। नो डाउट वहां का जो आपका जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी फीस हाई है एज कम्पेयर टू आपका, अगर हम इंडिया की बात करें या दूसरे कंट्रीज की बात करें। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, बहुत सारे लोग वीडियो भी बना रहे हैं कि नेपाल से एफएमजी रेशो ये नहीं होता है, और मुझे भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, चितवन मेडिकल कॉलेज पे कमेंट किया कि ये कॉलेज अच्छा नहीं है, आप इसको प्रमोट क्यों कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। तो अभी चितवन मेडिकल कॉलेज जो है आपका बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से वो एफिलेटेड है, यानी कि त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से वो एफिलेटेड है, जो कि वहाँ की गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। लेकिन यूट्यूब पे इतना ज्यादा मिसगाइड किया जा रहा है कि ये यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं है, यहाँ पे बच्चे फेल होते हैं। वही बच्चे, वही लोग वीडियोस बना रहे हैं जो कि एफएमजी में खुद पास नहीं हुए हैं या खुद नहीं पास कर पाए हैं पेपर, ठीक है। तो मुझे भी ऐसे बहुत सारे कॉमेंट आ रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे आप लोगों को ये चीज क्लियर करनी चाहिए, ठीक है। चितवन मेडिकल कॉलेज में अभी 4 बच्चों ने एफएमजी में बैठे हैं, चारों बच्चों ने फर्स्ट अटेम्प्ट में एफएमजी रेशो जो आपका एग्जाम था उसको पास किया है। उसका भी आपको एक जो वीडियोस है स्टूडेंट्स का वो जल्दी ही जो है आपकी नेपाल गवर्नमेंट और चितवन मेडिकल कॉलेज की तरफ से वो पब्लिश किया जाएगा, बहुत ही जल्दी आएगा, तो आपको भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो अगर आप जैसे लास्ट ईयर में लाइसेंस वाला जो इशू था, कोई इशू नहीं था, लेकिन उस इशू को भी सिर्फ आपके व्यूज के चक्कर में बहुत ज्यादा डाला गया, इस वजह से बहुत सारे बच्चों ने वहां पे एडमिशन नहीं लिया। लेकिन नेपाल, बांग्लादेश, इनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ज्यादा अच्छी है। बांग्लादेश आप सबको पता है प्रेजेंट टाइम पे सिचुएशन जो ऐसी है, तो वहां पे हम लोग नहीं जा पा रहे हैं। इसके बाद आपका आता है वियतनाम, जो एक बहुत अच्छा डेस्टिनेशन अभी है, बहुत सेफेस्ट है, बहुत ही पीसफुली है, और वहां पे भी आपका कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बिल्कुल चूज कीजिए कि जैसे मैंने आपको वियतनाम की भी डीटीयू यूनिवर्सिटी और बीएमटीयू के बारे में बताया था, और वियतनाम की पीसीटीयू इन यूनिवर्सिटीज में तो ऑलरेडी सीट्स फुल हो चुकी है। पीसीटीयू, दाइनेम, इनमें सीट्स अवेलेबल अब नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 60 सीट्स होती है, इतनी जल्दी फिल हो जाती है, नो डाउट, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छी है, सेफ है, एज कम्पेयर टू अदर कंट्री आप वहां पे सेफ रहेंगे। हम लोग किसी भी कंट्री को ऐसा प्रमोट नहीं कर रहे, जो एक्चुअल फैक्ट है वो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ। अभी नेपाल की बात करें तो नेपाल आपका सेम टू सेम एज अ इंडिया के पैटर्न को फॉलो करता है,
और वहाँ पे बिल्कुल आप सेफ भी रहते हैं। यूपी बिहार यहाँ के प्राइवेट कॉलेज से बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, वहाँ पे बहुत ही ओल्डेस्ट कॉलेज है। तो प्लीज आप सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए ही आप आपका कॉलेज को चूज करें। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप मेडिका विंग अब्रॉड या मेडिका विंग की टीम की तरफ से आप बिल्कुल हेल्प ले सकते हैं, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका कोई भी चार्ज नहीं है। आप काउंसलिंग के लिए हमसे हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो दिए गए नंबर पे आप कॉन्टेक्ट कीजिए। और प्लीज अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी आप चूज कर रहे हैं तो उसके बारे में पहले अच्छे से जान लीजिए सब कुछ, तभी आप इतनी दूर डेस्टिनेशन का प्लान कीजिए। बाकी कोई भी हेल्प होती है दिए गए नंबर पे आप कॉल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए बने रहिए मेडिका विंग अब्रॉड के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।